हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से आपसे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये देखिए रियान, तो आज रियान जो स्कूल नहीं गया है क्योंकि रियान की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था। कल जो है हम लोग घूमने गए थे, संडे था, और वहाँ से आने के बाद रियान को इतना तेज़ फीवर आया था, इतना तेज़ फीवर आया था कि पूरा बॉडी गर्म हो गया था। फिर मेडिसिन पिलाने के बाद ना कम हो गया था। फिर रात को गाइस पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन भी पिला रही थी और इसका बॉडी जो टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो कम नहीं हो रहा था। फिर 103 104 जो है फीवर था रियान को। और माँ का मन तो आप समझ ही सकते हो, घबरा जाता है ऐसे टेम्परेचर मैं देख रही थी। तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, और ऐसे लग रहा था कि अभी डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मेडिसिन खाने के बाद ना सुबह थोड़ा सा रियान को आराम मिल गया और बुखार जो है कम हो गया था। तो उसके बाद रियान जो है आराम से सो पाया था सुबह के टाइम। तो सुबह तो मैं डॉक्टर के पास, अच्छा, तो सुबह के टाइम तो डॉक्टर के पास नहीं लेके गई थी, बट अभी जो है शाम के टाइम में लेके जा रही हूँ रियान को डॉक्टर के पास। और डॉक्टर दिखाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। पापा को फोन आया है। बच्चे की तबीयत अगर ख़राब होती है ना गाइस, तो माँ को किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और रियान तो मेरी जान है, उसकी तबीयत अगर थोड़ी सी भी ख़राब होती है ना गाइस, मुझे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मेरे सामने अगर हीरा भी रख देना, मैं उसकी तरफ देखूँ ना, मेरे बेटे की तबीयत अगर ख़राब होती है तो मेरी दुनिया ही फीका लगती है। तो मैं जा रही हूँ अभी रियान को डॉक्टर के पास। वैसे तो रात भर सो नहीं पाई हूँ, रात भर जगी हुई थी। फिर सुबह लेके जाऊँगी, तब रियान सो गया था, इसलिए शाम के टाइम लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो देखिए डॉक्टर के पास भी आ गई हूँ। तो यहाँ पे रियान का हाइट माप रहे हैं। और मैं शाम के टाइम गई थी ना, तो उस टाइम एमरजेंसी वाला ही जो है पेशेंट देखते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है हॉस्पिटल में। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और सुबह 8:30 बजे ही डॉक्टर आ जाते हैं। और तभी रियान जो है सो रहा था, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया। और आज ही नेक्स्ट डे गाइस, और धूप भी निकला था और हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था। और राशन से ना हमें गेहूँ मिलता है, तो मैंने सोचा पानी जब आ ही रहा है तो मैं गेहूँ ही धो देती हूँ छत पे जाके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे गेहूँ धो रही हूँ अपना। और गेहूँ धोने के बाद ना फिर मैं साइड में ये सारी जो है गेहूँ को पानी से निकाल के नीचे रख दूँगी, मतलब किसी कट्टे के ऊपर। और इसका जब पानी निकल जाएगा ना, उसके बाद ये छत पूरा सूख जाएगा। उसके बाद मैं किसी कपड़े के ऊपर इसको फैला दूँगी। तो गाइस, बेटे की तबीयत ख़राब हो जो भी हो, काम तो हमें करना ही है ना। तो ये देखिए गेहूँ धोने के बाद हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद ना घर का छोटा मोटा काम कर लिया। और अभी मैं बैठ गई हूँ रियान को नाश्ता खिलाने के लिए। तो नाश्ता कराने के बाद ना गाइस, मैं रियान को जो है मेडिसिन पिलाऊंगी। और रियान को मैं बहला फुसला के जो है नाश्ता खिलाती हूँ, क्योंकि वो खाता नहीं है गाइस, बहुत ही कम खाता है, इसीलिए जो है बहुत कमज़ोर भी है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा करके खाए, क्योंकि उम्र के हिसाब से बच्चों को खाना चाहिए। वो हमेशा ना दाल चावल ही पसंद करता है या राजमा छोले, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाएगा गाइस। मैं चाहती हूँ कि सब्ज़ी खाए, लेकिन सब्ज़ी खिला ही नहीं पाती हूँ मैं उसे। अगर उसको पता चल गया कि उसके मुंह में सब्ज़ी डाला मैंने, तो सीधा वोमिटिंग कर देगा या फेंक ही देगा। तो गाइस, बच्चे की इम्यूनिटी पावर ना कम हो जाती है अगर बच्चे जो है सब्ज़ी नहीं खाते हैं। सब्ज़ी बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए, उम्र के साथ बच्चों को सब कुछ खाना सीखना चाहिए। नाश्ता करा के उसके बाद नहला दिया है। अब जो है रियान के लिए मैंने नारियल पानी मंगाया है, तो रियान जो है नारियल पानी पी रहा है। क्योंकि अभी डेंगू का टाइम भी चल रहा है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि डेंगू का भी सिम्टम हो सकता है। बट मेडिसिन दिया है, पहले मेडिसिन पिलाने के लिए बोला है, तो मेडिसिन पिला रही हूँ। तो फीवर नहीं आ रहा है, तो मतलब वायरल फीवर ही था रियान को, इसीलिए जो है रियान को फीवर आ रहा था। डेंगू होता तो बुखार नहीं उतरता ना, तो डेंगू नहीं है रियान को। तब भी मैं जो है लिक्विड अब थोड़ा सा ज़्यादा ही पिलाऊंगी, क्योंकि डेंगू का टाइम चल रहा है ना। जल्दी पियो बेटा, हाँ पियो। क्या हो गया? टुकड़ा गया कुछ? हैं? अच्छा, आराम से पियो। मैं पिला दूँ? हाँ। माँ, ये क्या है?
मामी, मैं तो इधर मामा, मामा, हम्म मामी, बा, हम्म। ये क्या है? गाइस रियान को पढ़ाने के बाद मैंने नहा लिया है, तो अभी मैं लंच करूँगी। और लंच में क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि लंच में है गाइस राजमा की सब्ज़ी, साथ में ये दाल और राइस, और लिया है रियान के लिए थोड़ा सा घी, रियान को घी से खिलाऊँगी। तो चलिए गाइस लंच कर लेते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। तो गाइस अभी हो गया है शाम, तो शाम के टाइम रियान को पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ डिनर बनाने। तो ज्योति ने दाल और राइस पहले ही चढ़ा दिया था, और मैं जो है परमल और आलू जो है फ्राई कर रही हूँ। तो परमल आलू फ्राई होने के बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर रात की गाइस। आज है गाइस नेक्स्ट डे, फिर से सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रियान स्कूल गया है आज, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं, और अभी जो है मैंने काम कंप्लीट नहीं किया है मॉर्निंग का। वैसे नीचे तो काम हो गया है, बट मेरे रूम का काम ऐसे ही फैला पड़ा है। मेरा मूड जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सैड है। आज स्कूल गया है, रियान की तबीयत भी अभी भी ठीक नहीं है। बुखार उसको जैसे मेडिसिन पिला रही हूँ तो ठीक हो रहा है, उससे मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है, उसको फिर फीवर आ जाता है, और कमज़ोर भी हो गया है। जैसे कुछ दिन से उसको फीवर आ रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ अगर उसको स्कूल से आने के बाद लगा कि थोड़ा सा भी फीवर आया तो मैं उसको टेस्ट कराने के लिए लेके जाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर को जब दिखाया था ना तो डॉक्टर ने यही बोला था कि अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है और बच्चे को ज़्यादातर डेंगू ही हो रहा है। वैसे मेडिसिन दिया था, डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन पिलाओ, अगर उससे कम नहीं होता तो फिर डेंगू का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और डेंगू का टेस्ट बहुत ही महंगा है, और मिडिल क्लास फैमिली है, आप ही समझ सकते हो। हस्बैंड की सैलरी से सब कुछ होता है काम, और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, हमारा खर्चा, फिर हस्बैंड जी का खर्चा, फिर स्कूल फीस, कितना कुछ लगता है, और एक ही इंसान के सैलरी से सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा मंथ के लास्ट टाइम ना हाथ थोड़ा टाइट हो जाता है। वैसे अब बीमार जब पड़े तो वो तो दिखाना ही पड़ता है, जैसे भी करके आपको करना है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं लेके जाऊँगी, अगर रियान को फ़ीवर आया फिर से, रियान बताया तो दिखा के आती हूँ फिर से, और घर का काम भी कर लेती हूँ। तो काम करने के लिए गाइस मैं आ गई हूँ, तो फ़ोन में गाना चला के अभी जो है अपना काम स्टार्ट करूँगी। मुझे गाना सुन के काम करना ना गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और कैसे काम ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अगर मैं ऐसे काम करूँगी ना तो मुझे लगता है बहुत सारा काम कर लिया, और गाना सुन के अगर काम करती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता मैंने बहुत सारा काम किया। तो ऐसी है कुछ। और गाइस मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, आपको पता है। तो अगर आपके घर में कहीं पे भी खुला हुआ पानी है 3-4 दिन से, तो वो पानी साफ़ करके फिर उसको वॉश करके अच्छे से उसमें नया पानी भरना, और उसको ढक के रखना हमेशा। अगर आपके पुराना घर में कोई भी टायर वायर है, उसमें बारिश का पानी अगर जमा हो गया तो वो पानी भी फेंक देना, क्योंकि गाइस उसी पानी से जो है जल्दी डेंगू हो जाता है। डेंगू का मच्छर जो है बहुत ही ख़तरनाक है, और आपको पता है डेंगू का कोई इलाज नहीं है, वो आपको घर पे ही जो है अपना इलाज करना पड़ता है घर के नुस्खे से, और ज़्यादा पानी पीना चाहिए उस टाइम। तो इसीलिए बोल रही हूँ गाइस, अगर आपके घर में भी पानी कहीं पे भी जमा हुआ है 2-3 दिन का, वो पानी आप फेंक दीजिएगा और नया पानी भर के फिर उसको ढक दीजिएगा गाइस। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके घर में अगर बच्चा है तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और स्पेशली इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है ना कि डेंगू कैसे होते हैं, डेंगू का मच्छर, और कैसा सिम्टम वगैरह होता है, तो इसीलिए मैंने बताया आप। सो गाइस, तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आज है थर्सडे, तो इसलिए मैंने पहना है ये पीला वाला साड़ी। और अभी जो है मैं पूजा दूंगी, इसलिए मैं आज साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि थर्सडे के दिन ना पीला साड़ी और रेड उसके अंदर हो तो शुभ माना जाता है। तो इसलिए ये पीली साड़ी मैंने पहना है, ये देख सकते हो। और ये वाला ब्लाउज़ ना, इस बार मैं मायके गई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे ख़रीद के दिया था, मतलब पीस ख़रीद के दिया था। और फिर ब्लाउज़ जो है मेरी एक दीदी ने बनाया, मेरी मौसी की लड़की ने, उसे जो है ब्लाउज़ बनाना आता है, तो दीदी ने
बना के दिया है और फर्स्ट टाइम आज पहनी हूँ। तो कैसा लग रहा है ये ब्लाउज़ और साथ में ये साड़ी। तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम पे। तो अभी पूजा दूंगी, तो पूजा रूम साफ़ करने के बाद पूजा का सारा बर्तन लेके अभी जो है पीतम्बरी से मांज लूँगी। और गाइस मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि रियान की तबीयत अभी जो है पहले से ठीक है। और मैंने सारा टेस्ट भी डॉक्टर के पास जाके करा लिया था। मैंने सोचा कि डेंगू शायद है, तो डेंगू नहीं है, रियान को वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो इसी वजह से जो है बुखार 1 हफ्ता तक आएगा और जाएगा ऐसे। तो मेडिसिन पिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो मैं मेडिसिन अभी कंटिन्यू डेली पिला रही हूँ। और गाइस देखिए मैं अभी पूजा का बर्तन भी धो ले रही हूँ। तो हमारा टंकी का पानी जो है ख़त्म हो गया है, तो ये ड्रम में जो है इमरजेंसी के लिए पानी भर के रखते हैं। तो ड्रम से पानी लेके सारा पूजा का बर्तन मैंने धो लिया है। और ड्रम का पानी जो है हमारा साफ़ ही होता है, उसी पानी से मैंने धोया है। और जो पानी इधर उधर लग गया था उसे मैंने अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया है। अभी जाऊँगी मैं पूजा देने आरओ का पानी भर के गिलास में। तो चलिए आप गाइस ब्लॉग पे बने रहना। और जब मैं पूजा दे रही थी ना, तो मैं जो है पूजा दे रही हूँ तो आपको कैसे दिखाऊँ, मैं अपने हाथ से तो नहीं दिखा सकती, मैं पूजा कर रही थी। तो सासू माँ ने जो है फ़ोन पकड़ा था और वीडियो बनाया था मम्मी ने पकड़ के ही। तो ये देखिए फ़ोन में लाइट जल रहा है, मम्मी भी दिख रही होगी शीशे में। और ये देखिए मैं पूजा दे रही हूँ। तो आप लोग भी गाइस आरती ले लीजिए और भगवान से प्रे कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान हमेशा पूरा करे। और मेरे रियान की तबीयत भी जल्दी से भगवान जी ठीक कर दे। और देखिए पूजा देते देते दोपहर का टाइम था, तो टाइम भी हो गया था। तो रियान को मैं बस स्टैंड में लेने के लिए आ गई हूँ। तो रियान का बस भी आ गया था, रियान को लेके भी मैं घर आ गई। तो रियान जैसे स्कूल से आया ना, तो उसका तबीयत ठीक नहीं था। तो मैंने आपको कहा ही था कि शाम के टाइम मैं रियान को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो डॉक्टर के पास जाके ना मैं वीडियो नहीं बना पाई। और डॉक्टर दिखाने के बाद अभी जा रही हूँ घर पे गाइस।